इस वीडियो में हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हिंदी में संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन यौगिक कहा जाता है। साथ में ही हम कार्बन कंपाउंड की स्ट्रेट, ब्रांच्ड एंड रिंग चेन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड, जिन्हें हिंदी में संतृप्त यौगिक कहा जाता है, वो क्या होते हैं। और हमने सीखा था कि कार्बन के ऐसे यौगिक विच आर लिंक्ड बाई ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आवंत से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। यदि आप इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सभी कार्बन कंपाउंड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इथेन का, जिसका फॉर्मूला है C2H6। अब हमने इसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में लिखना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन कितने हैं। देखिए कार्बन है 2 और दोनों कार्बन के बीच में हम एक सिंगल बॉन्ड के माध्यम से इन्हें जोड़ देंगे। अब हम जानते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए हमारे पास हाइड्रोजन 6 हैं। चलिए अब बारी बारी से कार्बन के 4 आबंध या बॉन्ड को पूरा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बन का एक बॉन्ड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इस कार्बन के साथ भी दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब देखिए यहाँ हर जगह पर हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ चुकी है। तो ज़रा ध्यान से इन हाइड्रोजन की संख्या को गिनते हैं कि कितनी हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कार्बन कितने थे, 2, और हाइड्रोजन कितनी थी, 6। तो ये तो बन गया इथेन, जिसका फॉर्मूला था C2H6, उसका स्ट्रक्चर। साथ में ही हमने लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। यदि आप इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो देखिए कार्बन और कार्बन, 2 कार्बन है, और हम जानते हैं कि कार्बन की बाह्यतम शेल जो होती है एल शेल, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए क्रॉस के माध्यम से 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरे वाले कार्बन के साथ भी 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हैं। साथ में ही हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो हर हाइड्रोजन के साथ एक डॉट के साथ दर्शाया गया है। अब हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो उसकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल हो जाती है। तो हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, जबकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, 3 वो निकटतम हाइड्रोजन के साथ और 1 वो कार्बन से शेयर करेगा, और दूसरा कार्बन भी 3 नियर बाई हाइड्रोजन से और 1 इलेक्ट्रॉन नियर बाई कार्बन से शेयर करेगा और अपनी ऑक्टेट को पूरा करेगा। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, असंतृप्त यौगिक। हमने सीखा था कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ऐसे कार्बन के यौगिक जिनमें द्वि या त्रि आबंध होते हैं कार्बन और कार्बन के मध्य, उन्हें असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। देखिए नाम से भी पता लग रहा है। असंतृप्त का मतलब है जिसकी प्यास अभी खत्म नहीं हुई। तृप्त का मतलब होता है जिसकी प्यास खत्म हो चुकी है। और कार्बन है टेट्रावेलेंट। कार्बन अपने साथ 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना लेता है अपने साथ तो वो संतृप्त हो जाता है, उसकी प्यास खत्म हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाता है। जबकि जब वो अपने साथ 4 सिंगल बॉन्ड नहीं बना पाता, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो वो अनसैचुरेटेड, असंतृप्त ही रहता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल है इथीन का, जिसका केमिकल फॉर्मूला है
C2H4। देखिए हम जानते हैं कि कार्बन है टेट्रावेलेंट, अपने साथ बनाता है 4 बॉन्ड। यहाँ पर 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। साथ में ही 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन के साथ आबंध या बॉन्ड बना रहे हैं, तो हर एक कार्बन के साथ हम 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड बना देते हैं और साथ में ही H लिख भी देते हैं। अब देखिए कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी, क्या कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे बना दिए? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन के साथ 1 2 3 3 ही बॉन्ड बने और इसी कार्बन के साथ भी 1 2 3 3 ही बॉन्ड बने। तो कार्बन के 4 बॉन्ड बनने के लिए कार्बन और कार्बन के बीच में अब एक डबल बॉन्ड बनेगा, जिसके साथ कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो जाएगी। अब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हुआ। अगर आप इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो जिस तरह से अभी हमने इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ ऐसे ही इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा। देखिए इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट शेल में, 1 2 3 4। हर हाइड्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो यहाँ पर एक डॉट के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रही है और अपनी आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट कर रही है। अगर आप ध्यान देंगे तो अब ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, 4 अपने 6 और 2 दूसरे कार्बन से शेयर कर रहा है और 8 इलेक्ट्रॉन अपनी आउटरमोस्ट शेल में फुलफिल कर रहा है, उसे शेयर कर रहा है। दूसरा कार्बन भी उसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन अपने, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और 2 इलेक्ट्रॉन नियर बाई कार्बन से शेयर कर रहा है और अपनी ऑक्टेट को फुलफिल कर रहा है। अब जरा हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कार्बन की संख्या है 1 और जहाँ पर कार्बन की संख्या 1 हो उस हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। देखिए सेंटर में कार्बन है और उसके चारों ओर 4 हाइड्रोजन है। जहाँ पर कार्बन की संख्या 2 हो उसे कहा जाता है इथेन और उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है C2H6। देखिए 2 कार्बन है और उनके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं दोनों तरफ और कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बीच में है, तो कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है। अब जहाँ पर कार्बन की संख्या होती है 3, उस हाइड्रोकार्बन को हम कहते हैं प्रोपेन और उसका फॉर्मूला है C3H8। अब ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखेंगे आप तो कार्बन 3 है, तीनों कार्बन आपस में जुड़े हैं और उनके साथ 8 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब जहाँ पर कार्बन की संख्या होती है 4, देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं 4, उसे कहा जाता है ब्यूटेन। फॉर्मूला है C4H10। तो अगर आप काउंट करेंगे तो इन 4 कार्बन के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अब जहाँ पर कार्बन की संख्या है 5, उसे पेंटेन कहते हैं, C5H12 उसका फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और उनके साथ में 12 हाइड्रोजन है। जहाँ पर कार्बन की संख्या है 6, यहाँ देखेंगे तो कार्बन 6 है, उसे हेक्सेन कहा जाता है। उसका फॉर्मूला है C6H12 और यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो वो नंबर में 14 है। चलिए अब ब्यूटेन के बारे में उसका स्केलेटन कंकाल स्ट्रक्चर पता करें। अभी हमने पढ़ा था कि ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला है C4H10। देखिए C4 कार्बन है उसमें 4, तो चारों कार्बन को हम एक सीधी रेखा में भी जोड़ सकते हैं, चेन में, श्रृंखला में, और इसे हम ब्रांच में भी जोड़ सकते हैं और बाद में इसकी
बैलेंसी जो है वो पूरी की जाएगी। चलिए इसे ज़रा खुद करके देखें। अभी हमने पढ़ा कि ब्यूटेन जिसका केमिकल फार्मूला है C4H10, अगर इसका स्ट्रक्चर हम चेन में बनाना चाहें तो हमें चारों कार्बन को एक चेन में जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 4 कार्बन हो गए। अब हमें कार्बन की बैलेंसी भी पूरी करनी है और साथ में ही 10 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच करने हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3 और पहला कार्बन सामने वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 के साथ 4 बॉन्ड हो गए उसके। इस कार्बन में 2 बॉन्ड पहले से ही हैं, 3, 4। इस कार्बन के पास भी पहले से ही 2 बॉन्ड हैं साथ में, तो 3 और 4। और इस कार्बन के पास एक बॉन्ड पहले से है, 2, 3, 4। चलिए अब हाइड्रोजन देखें कुल मिला के कितने हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब मैं ब्यूटेन के इसी स्ट्रक्चर को ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो देखिए क्या हो सकता है। एक कार्बन, उसके साथ चेन में जुड़ा दूसरा कार्बन, और फिर उसी के साथ चेन में जुड़ा तीसरा कार्बन, और यहाँ पर मैंने एक कार्बन ब्रांच में लगा दिया। अब कार्बन आपस में कितने जुड़े हैं, 4। ब्यूटेन का फॉर्मूला है C4H10। अब इसके साथ हमने हाइड्रोजन को जोड़ना है, 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखिए एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, 2, 3, 4 इसके बॉन्ड हो गए। ये कार्बन 3 बॉन्ड इसके साथ पहले ही है, एक और हो गया 4। इस कार्बन के साथ पहले एक ही बॉन्ड है तो 3 और बॉन्ड बन गए, और इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड है तो 3 और बॉन्ड बन गए। अब देखिए हाइड्रोजन कहाँ कहाँ लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 जगह पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो C4H10 ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने जाना कि C4H10 ब्यूटेन को लिखने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। उसे सीधी श्रृंखला में लिखा जा सकता है, उसे ब्रांचेस में शाखा में लिखा जा सकता है। अब दोनों ही स्ट्रक्चर का संरचनाओं का फार्मूला जो था वो C4H10 ही था, और इस प्रकार समान आणविक तथा विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक को संरचनात्मक समावयन भी कहा जाता है। तो देखिए अभी हमने सीखा कि C4H10 कंपाउंड जो है आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट डिफरेंट है, और इसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल जो है वो साइक्लिक कार्बन कंपाउंड का ले लें, और वो कंपाउंड है C6H12 जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। देखिए कार्बन यहाँ एक रिंग में जुड़ा हुआ है, और कितने कार्बन है साथ में जुड़े हुए अगर आप काउंट करेंगे तो 6 कार्बन है, और इन कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जोड़ा गया है। तो चलिए अब हम इसे खुद बना के देखें। तो अभी हमने पढ़ा साइक्लोहेक्सेन जिसका फॉर्मूला है C6H12, और कार्बन जो है वो एक रिंग में जुड़े हुए हैं। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए कार्बन की बैलेंसी को हमने पूरा करना है। अगर आप ध्यान देंगे तो हर एक कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, और 2 और बॉन्ड वो बनाएगा, 4 बॉन्ड बनेंगे। तो हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और यदि 6 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो इसका मतलब कि सारे के सारे 12 हाइड्रोजन जो हैं वो इसी रिंग चेन में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना भी सीख लिया। अब एक और कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजीन, और बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला है C6H6, और ये भी अगर आप ध्यान देंगे तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। चलिए हम इसे खुद बना के देखें।
बेंजीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला था C6H6। और हमने देखा ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर था, तो कार्बन जो थे वो 6 थे और वो साइकिल में जुड़े हुए थे, तो हम उन्हें वैसे ही जोड़ देते हैं। अब देखिए 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, तो चलिए हर तरफ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को अटैच किया जाए। अब जरा आप किसी भी कार्बन को देखें, क्या उसकी वैलेंसी जो है वो पूरी हो रही है। यदि आप इस कार्बन को देखें तो 1 2 3, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं और इस कार्बन की वैलेंसी को 4 करते हैं। अब नेक्स्ट कार्बन को देखें, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी तो पूरी है। नेक्स्ट को देखते हैं 1 2 3, तो फिर हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। नेक्स्ट कार्बन को देखें तो इसके साथ 1 2 3 4 बॉन्ड है। और इस कार्बन को ध्यान से देखें तो 1 2 3 और डबल बॉन्ड के साथ 4। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 जगह जो है वो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और 3 ही जगह कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और साथ में ही हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ी हुई है। तो आज हमने कुछ कार्बन कंपाउंड देखे, हाइड्रोकार्बन देखे। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे कार्बन यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्केन। और उनमें जो संतृप्त कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, उन्हें हम एल्केन कहते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन। और ऐसे कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या एक से अधिक द्विआबंध होते हैं उन्हें हम एल्कीन कहते हैं। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइन। जबकि एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड वाले त्रिआबंध वाले कार्बन यौगिकों को हम अल्काइन कहते हैं।